नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। 8 बजे की इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आज दिन भर की 4 बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश कांग्रेस की बैठक की। आज दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस के आला नेताओं की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। और क्या कुछ हुआ इस बैठक में, जानेंगे। आगे बात होगी हजका भाजपा गठबंधन की, जिसे एक बार फिर से अटूट करार दिया है हजका नेता चंद्रमोहन बिश्नोई ने। फिर बात करेंगे सुदेश अग्रवाल के रोहतक दौरे की, और आखिर में चर्चा एचजीपीसी पर, जिसे लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री ने पंजाब के सीएम बादल और एचजीपीसी के अध्यक्ष मक्कड़ पर निशाना साधा है। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। इसमें सीएम हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, शकील अहमद मौजूद थे। बैठक में विधानसभा चुनाव से जुड़े मसलों पर चर्चा हुई। खासतौर पर टिकटों के आवेदन की तारीख बढ़ाने का फैसला लिया गया। चुनावी ये आगे समय है, बहुत लोग इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो चलता रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से कांग्रेस मजबूत है। हमारे कार्यक्रम, रैली हो, कार्यकर्ता सम्मेलन हो, सारे सफल हो रहे हैं। हजारों की संख्या में हर जगह कल एक ही दिन में 3-3, 4-4 प्रोग्राम हुए। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और सब साथियों के सहयोग से बनेगी। अशोक जी थे, आशा जी थी, मैं था, सीएम साहब थे। हम लोगों ने अब चुनाव में कैसे होगा, कैसे यूनाइटेड फेस के साथ जाएं। चूँकि कुछ सर्वर वर्वर डाउन था, तो 7 दिन और एप्लीकेशन का डेट 31 तारीख तक हुआ है। हम लोगों ने जो मांगा है आवेदन, फिर उनका जब आवेदन आ जाएगा तो हम लोग फिर बैठ करके और डिस्कशन करेंगे क्या वे अहेड होना चाहिए, कैसे यूनाइटेडली गवर्नमेंट के साइड से भी और पार्टी के साइड से भी। क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लग जाएगा तो स्वाभाविक रूप से फुल फ्लेज हम लोग पार्टी की तरफ से काम शुरू करेंगे। और ये कभी मैसेज नहीं जाना चाहिए कि पार्टी सरकार के डोमेन को इनक्रोच कर रही है। हम लोग पार्टी की तरफ से यूनाइटेड फेस के साथ। और आज की इन खबरों पे चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ उमेश जोशी जी। उमेश जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ चर्चा में होंगे मेरे सहयोगी नितेश सिन्हा, जो कि न्यूज़ रूम से लाइव होंगे हमारे साथ इस पूरी चर्चा में। हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। दरअसल यहाँ पे शकील अहमद ने जो बातें कही हैं उसके बहुत सारे मतलब है। हालांकि मोटे तौर पे ये कहा जा रहा है कि इसमें आवेदन की तारीख को आगे सरकाया गया है, लेकिन चर्चा बहुत सारे मसलों पे हुई है। उन सारे मसलों पे क्या कुछ हुआ है, इस पे इशारा भी किया है शकील अहमद ने, और हम क्रमवार उन बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। उमेश जी, एक बात कही यहाँ पे शकील अहमद ने कि यूनाइटेडली हम चुनावों में जाएंगे। इस पे सफाई देने की जरूरत क्यों आन पड़ी है कांग्रेस पार्टी को? यही सबसे बड़ी चिंता है कांग्रेस पार्टी के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा और सही बात को पकड़ा है कि यूनाइटेडली जाएंगे। ये यूनाइटेडली कहने का कोई अर्थ नहीं था। पार्टी का मतलब एकजुटता जी, और आप यूनाइटेडली कह रहे हैं, इसका मतलब ये कि अभी भी आपको फूट नज़र आ रही है जी। पार्टी में अभी भी गुट नज़र आ रहे हैं, और वो गुटबाजी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये सोनिया गांधी भी जानती है, राहुल गांधी भी जानते हैं। और जहां उन्होंने ये गुटबाजी ख़त्म करने की कोशिश की जी, तो इसका मतलब ये कि एक व्यक्ति को, एक गुट को झुकना पड़ेगा। और जो गुट झुकेगा वो सभी जानते हैं कि किस गुट को झुकाने की कोशिश की जाएगी। हुड्डा को नहीं कोशिश की जाएगी झुकाने की जी। बीरेंद्र सिंह गुट को झुकाने की कोशिश की जाएगी। कुमारी शैलजा उतनी मुखर नहीं है जितने मुखर चौधरी बीरेंद्र सिंह है, और इन दिनों उनके तेवर बहुत ही तीखे हुए हैं जी। कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं उससे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि वो चला चले की बेला हो और वो पार्टी छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हों जी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि चौधरी बीरेंद्र सिंह लगातार इन खबरों का खंडन भी कर रहे हैं, पर नेताओं का खंडन करना ना करना एक कुछ बात भी और मायने नहीं दिलचस्प है रखता। उमेश जी, अभी फिलहाल जो उनकी रैली हुई है, चौधरी बीरेंद्र की हम बात करेंगे। अब तक तो मुख्यमंत्री के विरोध में बोलते रहे, खिलाफत करते रहे हैं, लेकिन अब पार्टी के खिलाफ बोलने लगे हैं। पार्टी में कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है, इट मीन्स आप पार्टी के खिलाफ जाके बोल रहे हैं।
उनकी आवाज़ और धारदार हुई है और इस धार में लपेटी यहाँ पे पार्टी जा रही है। पार्टी भी इस बात को महसूस कर रही होगी। दरअसल दिन में हमारी बातचीत हो रही थी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा से। हमारे चैनल पे इसी बात पे उन्होंने बात आगे बढ़ाते हुए ये बात कही कि बीरेंद्र सिंह अनुशासनहीन हैं, 100% अनुशासनहीन हैं। वो क्योंकि सीनियर लीडर हैं इसलिए पार्टी उन्हें बर्दाश्त कर रही है। सवाल ये था कि जूनियर लीडर ऐसा करे तो क्या बर्दाश्त करेंगे? इसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन पार्टी भी समझ चुकी है बीरेंद्र क्या कह रहे हैं, बीरेंद्र भी समझा रहे हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। नाम सिर्फ कांग्रेस पार्टी की रैली का हो रहा है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद कर रहे हैं वो। बीरेंद्र सिंह पहले भी ये कहते रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिलता है, और जो 30 टिकटों की बात की थी वीरेंद्र सिंह ने यही सोचकर की थी कि आने वाले चुनाव में मेरे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होगा, उन्हें टिकट नहीं मिलेगी, और जब मैं टिकट नहीं दिलवा पाऊंगा तो मेरे कार्यकर्ता मेरे से हो सकता है विमुख हो जाए, मेरे से किनारा कर जाए। ये सोच करके कि हम ऐसे नेता के साथ लगे हुए हैं, बंधे हुए हैं जो हमें कभी न्याय नहीं दिला सकता, और इनके साथ रहते हुए कभी हम टिकट नहीं पा पाएंगे। और कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए पहले से ही बीरेंद्र सिंह ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे, और मैं अपने 30 कार्यकर्ताओं को कम से कम टिकट दिलवाऊंगा जी। तो पार्टी में न्याय न मिलने की बात वो लगातार कहते रहे, पार्टी को कोसते रहे हैं, और उस वक्त पार्टी को कोसने का, आज की तारीख में बात नहीं कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त जब वो कोस रहे थे तो उसका अर्थ था भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पार्टी का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा का मतलब पार्टी, क्योंकि फूलचंद मुलाना भी उनके पॉकेट में थे, उनके जेबी अध्यक्ष माने जाते थे। अशोक तंवर के बनने के बाद ये उम्मीद बंधी थी कि शायद पार्टी में कुछ लोकतांत्रिक फैसले हों, लेकिन अशोक तंवर भी अब पूरी तरह से भूपेंद्र हुड्डा के इशारे पर काम करने लगे हैं। अशोक तंवर की मजबूरी होगी कि वो उनके साथ उनके इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आला कमान की ओर से उनको इशारा मिला होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऐसे समय में हमें उखाड़ना नहीं है, ज़्यादा मजबूत बनाना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि अध्यक्ष उनसे तालमेल करके चले, कदम से कदम मिलाकर चले। ये उनको साफ तौर पर निर्देश होंगे, वरना अशोक तंवर से उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ इस तरह से समीकरण बना करके चलेंगे। और एक तरीके से कहें कि नतमस्तक होने वाली स्थिति है यहाँ पे। बिल्कुल नतमस्तक से भी थोड़ा और आगे निकल जाइए, दंडवत होने वाली स्थिति, दंडवत होने वाली स्थिति है। और पार्टी क्या चाह रही है, क्योंकि आपने बहुत शुरू में ये बात कही कि पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है, ये पार्टी को स्पष्ट करना होगा। पार्टी ने स्पष्ट कर ही दिया है, लेकिन किस गुट को यहाँ पे सहना पड़ेगा वो तस्वीर भी हमारे सामने हो रही है। जितनी भी आला बैठकें हो रही हैं प्रदेश में चुनावी समीकरण को बनाने को लेकर, उसमें बीरेंद्र सिंह के लिए कोई कहीं पे भी कोई जगह नहीं है। जितने रणनीतिकार बैठ रहे हैं उसमें हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष और शकील अहमद, इसके अलावा कोई और नेता नहीं। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो क्या चाहती है। आज की बैठक में भी किसी के लिए कोई जगह नहीं थी दिल्ली में। आपने बिल्कुल सही कहा। और चौधरी बीरेंद्र सिंह को अगर वो बुलाया भी जाता है किसी मीटिंग में तो 2 वजह हो सकती हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह हो सकता है कि ऐसी बैठक में जाना नागवार समझते हों कि जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हों, और दूसरी बात ये कि उस ऐसी बैठक में अगर वो जाते भी हैं तो दोनों अनकंफर्टेबल फील करते हैं, दोनों ही असहज महसूस करेंगे, चौधरी बीरेंद्र सिंह भी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी। दोनों एक दूसरे पर जिस तरह से कटु बाण चला रहे हैं, जिस तरह तीखे प्रहार कर रहे हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि दोनों में अब पैचअप होना मुमकिन है। दोनों एक पार्टी में रहेंगे तो दोनों 2 ध्रुव बनकर रहेंगे, और 2 ध्रुव जब रहेंगे तो शकील अहमद जब भी कभी बात करेंगे तो यूनाइटेडली शब्द लगाकर ही बात करेंगे। यूनाइटेडली शब्द की अहमियत क्या है शकील अहमद के लिए बहुत साफ हो गया। एक और बात बताइए, एक टिप्पणी चाहेंगे हम आपसे छोटी। सर्वर डाउन चल रहा है, पार्टी ने ये बात स्पष्ट की है कि सर्वर डाउन था, इस कारण से आवेदन नहीं मिल सके सही संख्या में। अब उसके लिए थोड़ी सी सीमा हम बढ़ा देते हैं। वाकई में सर्वर डाउन है या कार्यकर्ताओं के उत्साह को डाउन होना मानते हैं आप? नहीं, पहली बार मैं देख रहा हूं कि इस तरह से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं चुनाव के लिए।
इससे पहले कभी इस तरह से आवेदन आमंत्रित नहीं किए गए थे। इसका मतलब ये है कि पार्टी अब ज़्यादा लोकतांत्रिक दिखने की कोशिश कर रही है कि हम लोगों के आवेदन मंगवाएंगे, उसके बाद उनकी स्क्रूटनी करेंगे, जो योग्य व्यक्ति होगा, जो हमारे पैरामीटर पर खरा उतरेगा, उसको हम टिकट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। कांग्रेस में क्या होता है और किस तरह से टिकट दिए जाते हैं ये पूरी दुनिया जानती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी नाम पर अगर किरण चौधरी वीटो कर देती है या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर वीटो कर देते हैं तो मजाल क्या उसको टिकट दिया जाए, भले वो कितना भी योग्य व्यक्ति क्यों ना हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी को लग रहा है कि कार्यकर्ताओं में एक लोकतांत्रिक छवि बनाने की कोशिश की जाए, माहौल बनाया जाए, माहौल गर्म वो रहे। सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश है और कुछ नहीं है। अब कुछ दिनों बाद टिकटों का बंटवारा होगा, आप देख लेना किस तरह से टिकट दिए जाते हैं। और सर्वर वालों की पूछ होगी या नहीं ये भी पता बिल्कुल लगेगा। नहीं, वो तो सर्वर डाउन है, ये तो कहने की बात है। सबसे पहले तो इनको देखना चाहिए, इनका ग्राफ डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है। जी तो पहले अपने ग्राफ को ऊपर करें, उसके बाद वो सर्वर को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ग्राफ अभी ठीक होने वाला नहीं इनका। जी, आप बने रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी हम खबरों में बने हुए हैं।